आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 9 में आपको दिया गया है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेते हैं, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक हौज है जिसको भरने के लिए दो नल लगाया गया है। एक जो है छोटा व्यास वाला नल है और एक जो है बड़ा व्यास वाला नल है। तो आपसे पूछा है कि छोटा, देखिए एक फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं कि छोटा नल जो है, छोटा नल मतलब कि नल जो लगाया गया है इसका व्यास जो है छोटा है, तो छोटे व्यास वाले नल इस हौज को भरने में कितना समय लेगा। और दूसरा आपसे पूछा है कि जो बड़ा व्यास वाला नल है, तो बड़ा व्यास वाले नल इस हौज को भरने में कितना समय लेगा। तो आपको यही ज्ञात करना है। तो प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए कि दो पानी के नल एक साथ हौज को 9.3 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो आप भी समझ सकते हैं कि इस हौज को बड़ा नल जो है, बड़ा व्यास वाले नल जल्दी भर देगा और छोटे व्यास वाले नल को भरने में इस हौज को कम समय मतलब कि ज़्यादा समय लगेगा। तो इसी को हमको ज्ञात करना है। तो फिगर को अच्छी तरह से देख लीजिए, ये ज़्यादा व्यास वाले नल है और ये छोटा व्यास वाले नल है। तो छोटे व्यास वाले से कम पानी निकलेगा और बड़ा व्यास वाले नल से पानी की मात्रा क्या होगा, ज़्यादा निकलेगा। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले कि माना, लिखेंगे हम लोग कि माना छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय, तो इसको लेट कर लेते हैं x घंटा। क्या लेट किए, x घंटा। तो छोटा व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय तो आपका कितना हो गया, x घंटा। अब लिखेंगे और बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय। तो आप प्रश्न को पढ़िए कि बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम लेते हैं। तो कम व्यास वाले नल जो है हौज को भरने में x घंटा लगता है। तो बड़े व्यास वाला क्या बोला कि बड़े व्यास वाले नल छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो x घंटा है, तो इसमें से हम लोग 10 क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि छोटे व्यास वाले नल से बड़े व्यास वाले क्या करता है कि भरने में 10 घंटा कम समय लेता है। तो आपका x - 10 घंटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब एक फार्मूला आपको बताते हैं। अब हम लोग निकालेंगे कि छोटा व्यास वाले नल हौज को 1 घंटा में कितना भरेगा, और उसके बाद निकालेंगे कि बड़ा व्यास वाले नल हौज को 1 घंटा में कितना भरेगा। तो हमको भाग निकालना है। तो भाग निकालने का एक फार्मूला होता है कि भाग बराबर 1/समय। ये आप याद रखिएगा कि भाग बराबर फार्मूला होता है कि भाग बराबर 1/समय। तो लिखेंगे तो छोटे नल या छोटे व्यास लिखिए, छोटे नल द्वारा 1 घंटा में हौज का भरा भाग, क्या लिखे कि छोटे नल द्वारा 1 घंटा में हौज का भरा भाग। तो हमको भाग निकालना था। भाग बराबर क्या आता है, 1/समय। तो छोटा नल का समय कितना था, x था। छोटा नल का समय x घंटा था। तो भाग निकालेंगे तो भाग बराबर क्या हो जाएगा, 1/समय कितना, x। तो 1/x हो जाएगा।
तो 1/x लिख दीजिए। उसके बाद लिखेंगे इसी प्रकार बड़े व्यास वाले नल लिख देते हैं कि बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटा में हौज का भरा भाग, तो भाग निकालेंगे तो 1/समय, तो 1 लिखे। समय कितना है, समय बड़े नल का समय आपका x-10 है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 1/x-10। तो हम लोग तो निकाल लिए एक बात कि हौज को 1 घंटा में छोटे व्यास वाले कितना भरेंगे और बड़े व्यास वाले हौज को 1 घंटा में कितना भरेंगे। तो इसके लिए एक आपको समय दिया था कि दोनों पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। तो लिखेंगे कि दोनों नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय तो कितना दिया है, आपको दिया है 9.3/8, तो लिख देंगे 9.3/8। तो इसको तोड़ के लिखिए। अब तोड़ने का तरीका क्या है कि 8 को 9 से गुना करेंगे और ऊपर वाला क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 9 में 8 से गुना करेंगे 72 और 72 में 3 जोड़ देंगे तो आपका 75/8। तो देख रहे हैं कि छोटा नल का हम लोग भाग निकाल लिए, बड़े नल का हम लोग भाग निकाल लिए और यहाँ पर इस समय दिया गया तो इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, भाग निकाल लेंगे। तो भाग बराबर लिखिए या ऐसे लिखिए ना कि हौज का भरा भाग। तो क्या होता है, भाग निकालने के लिए 1/समय, तो समय कितना है, समय आपका 75/8 है। तब इसको पलट दीजिए तो ये पलट जाएगा तो 8 कितना हो जाएगा, 8/75 हो जाएगा। तो हम लोग भाग निकाल लिए छोटे बड़े व्यास वाले, उसका छोटे व्यास वाले का भाग निकाल लिए, इसके बाद समय जो दिया था उसका भी भाग निकाल लिए। तो क्या आपसे प्रश्न में बोला था कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। तो आपसे प्रश्न में था कि एक हौज था और हौज को भरने के लिए 2 नल लगाया गया था, एक छोटा व्यास वाले नल और एक बड़ा व्यास वाले नल, दोनों मिल के भर रहा था। क्या बोला कि छोटा नल वाला से भी पानी निकल रहा था और बड़े व्यास वाले नल से भी पानी निकल रहा था, दोनों मिल के इस हौज को भर रहा था। तो समय आपका 9.3/8 घंटा लग रहा था। तो लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में आपका छोटे में देखिए, छोटे नल द्वारा 1 घंटा में हौज को भरा भाग 1/x है, तो 1/x लिखिए। उसके बाद बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटा में हौज का भरा भाग कितना हो गया, 1/x-10। तो दोनों मिल के जब हौज को भरता है तो आपको समय लग जाता है 8/75। तीनों का हम लोग भाग निकालेंगे, तीनों का भाग ही लेंगे हम लोग। छोटे नल वाले का भाग लेंगे, बड़े नल वाले व्यास का भाग लेंगे, उसका जो समय का भाग लेंगे। तो छोटा नल का भाग आपका 1/x, बड़े व्यास वाले नल का भाग आपका 1/x-10। तो दोनों मिल के समय कितना लेता है, 8/75। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए x-10 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका x इंटू x-10 हो जाएगा। x कट जाएगा तो आपका x-10, तो x-10 से 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x-10 हो जाएगा प्लस x-10 कट गया था, x बचा था, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो x बचा इक्वल टू 8/75। तो यहाँ देख रहे हैं कि x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x-10 और नीचे देखिए, नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब x को x से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका x² हो जाएगा, माइनस जब x को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 10x हो जाएगा, बटा में 8/75। इसके बाद क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग क्रॉस गुना कर देंगे।
तो गुना करने का तरीका क्या है कि ऊपर वाले से गुना नीचे वाले में और नीचे वाले से गुना ऊपर वाले में। तो 8 से हम लोग इतना में गुना कर देंगे, तो इसको इससे गुना कीजिए तो 8 गुना करेंगे, एक बार लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और उसके बाद एक बार इसको इससे गुना कर देंगे तो 75, उसके बाद 2x माइनस 10। अभी इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 8 को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो आपका 8x स्क्वायर माइनस तो माइनस, जब 8 को 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 80x हो जाएगा, इक्वल टू जब 75 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 150 हो जाएगा, 150x माइनस 75 को 10 से गुना कीजिएगा तो आपका 750 हो जाएगा। उसके बाद क्या करता है कि उसके बाद क्या करते हैं कि 150x माइनस 750 को इक्वल टू की इधर ले आते हैं। तो पहले इसको लिख लीजिए कि 8x स्क्वायर माइनस में 80x, देख रहे हैं कि आपका प्लस में 150x है तो इसको बुलाएंगे तो माइनस में 150x हो जाएगा, माइनस में 750 तो बुला लेंगे तो प्लस में आपका 750 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो 8x स्क्वायर माइनस में 80x माइनस में 150x तो कितना हो जाएगा, माइनस में आपका 230x हो जाएगा, 230x प्लस में आपका 750 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन ले लीजिए तो आपका 4x हो जाएगा, मतलब कि 2 कॉमन ले लीजिए तो सबको आधा कर दीजिए, तो 8 के आधा 4x हो गया, यहाँ पर आपका माइनस है तो माइनस लिखिए, अब इसको आधा कर दीजिए तो आपका 115x हो जाएगा, प्लस लिखिए, अब इसको आधा करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 3 बार में 6, 3 बार में 6, 7 बार में 14, 5 बार में 10, तो आपका 375 हो गया, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि 2 इंटू में जब इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो 0/2 तो आपका 0 हो जाएगा, तो आपका बच गया 4x माइनस में 115x और प्लस में 375 इक्वल टू अब 0/2 था 0। अब देखिए अब ये आपका गुणनखंड आ गया, तो गुणनखंड बनाने का तरीका क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, आपका एक्स स्क्वायर को फ्री करना, तो फ्री आप किस प्रकार से करते हैं कि जो यहाँ पर इसके बगल में जो गुणांक होगा जो इसके बगल में गुणांक होगा उस गुणांक से हम लोग लास्ट वाला में मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट वाला में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 में जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के 20, 28 2 30 और 12 3 15, मतलब कि 1500। अब 115 को हम लोग इस प्रकार से तोड़ेंगे ताकि जोड़ने घटाने पर 115 आ जाए और गुना करने पर आपका 1500 आ जाए। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं 4x स्क्वायर, यदि हम लोग 100 में हम लोग 15 से गुना करेंगे तो 1500 हो जाएगा, यदि 100 को हम लोग 15 से गुना करेंगे तो 1500 तो हो गया, लेकिन 115 लाना है, माइनस में 115 तो माइनस में 100 लिखेंगे और माइनस में 15 लिखेंगे तब ना आपका माइनस में 115 आएगा, माइनस में 100 माइनस में 15 तो माइनस में 115, और जब माइनस 100 को गुना कर देंगे माइनस 15 से तो माइनस माइनस कट जाएगा, डायरेक्ट आपको 1500 प्लस में आ गया, तो 1500 प्लस में था तो इसको लिख दीजिए 100x और माइनस में 15x और प्लस में 375 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों में से हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन और x कॉमन हो जाएगा तो आपका x बच गया माइनस। अब 4 के पारा में 100 कितना बार में 25 बार में तो 25 लिखिए, माइनस ये दोनों में से 15 कॉमन ले लेते तो 15 कॉमन तो x, बाहर माइनस कॉमन तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस तो माइनस। अब 15 के टेबल में 375 कितना बार में आता है तो 25 बार में आता है, 15 के पारा में 25 बार में 375 आ जाता है इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों बड़ाई के टेबल सेम है तो एगो लिख लेते हैं, तो x माइनस 25, उसका बाद बच गया आपका 4x और माइनस में 15 बच गया इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0, तो x माइनस 25 बराबर 0 हो जाएगा और एक बार हो जाएगा 4x माइनस 15 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 25 हो गया और इसको करिएगा शॉर्ट है 4x इक्वल टू 15 और x बराबर हो जाएगा 15/4। तो ये संभव नहीं है, ये क्या लिखेंगे संभव नहीं है। आपको हम बताएंगे कि संभव क्यों नहीं है, आपको लास्ट में हम बताएंगे कि x बराबर 15/4 संभव क्यों नहीं है। तो x का मान कितना गया, x का मान आपका 25 आ गया। तो x आप किसको लेट किए थे, x आप लेट किए थे कि छोटा व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे कि छोटे
छोटे नल द्वारा क्या लिखे हैं कि छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय, तो लिख देते हैं हम पूरा कि छोटे व्यास वाले नल, बहुत गलती हो रहा है, छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय, तो लिया गया समय कितना हो गया, समय का मान आपका, इसको x माने थे, x घंटा, तो x का मान आपका 25 आ गया था, 25 घंटा, मतलब कि छोटे व्यास वाले नल हौज को भरने में 25 घंटा का समय लेगा। उसके बाद लिखेंगे कि बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय, तो उसका समय कितना था, उसका समय था x माइनस 10 घंटा, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 10 घंटा, तो x का मान कितना, x का मान आपका 25 है, माइनस 10 घंटा, तो आपका हो जाएगा 15 घंटा। तो आपसे यही पूछा था कि छोटे व्यास वाले नल हौज को भरने में कितना समय लेगा और बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कितना समय लेगा। तो छोटे व्यास वाले आपका 25 घंटा लेगा हौज को भरने में समय, और छोटे व्यास वाले नल जो है हौज को भरने में 15 घंटा लेगा। तो ये आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो गया। अब थोड़ा आपको बता देते कि ये x का मान आपका 15/4 क्यों नहीं होगा। तो x का मान तो आपका 15/4 एगो हो जाएगा कि छोटा व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय आपका 15/4 घंटा, लेकिन जैसे आप बड़ा व्यास वाले नल में आइएगा, बड़ा व्यास वाला, तो आपका x माइनस 10 है, x माइनस 10, तो x का मान कितना 15/4 पुट कीजिएगा तो 10 और नीचे 1 तो 15, एलसीएम लीजिएगा तो 4, तो 15 माइनस 4 बार में तो 40। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि माइनस में समय आ गया, जो कि हम जानते हैं कि समय कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग x का मान 15/4 नहीं लिए हैं। तो एक बार इसको ध्यान से दिखा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि बाद में इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो एक बार इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। इतना हो गया, और इसको उसके बाद देख लीजिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।